स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर ने 60 टीचर्स को एब्सेंट रहने की वजह से टर्मिनेट कर दिया है और 2 और टीचर्स को प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर ने पहले 2 टीचर्स को और फिर 4 टीचर्स को टर्मिनेट किया था ज्यादा देर तक एब्सेंट रहने की वजह से, क्योंकि जेएनके सिविल सर्विसेज के कानून ये कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा का वक्फा अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम को हो जाता है और वो 5 साल तक एब्सेंट रहता है, उस वजह से माना जाता है कि वो सरकारी मुलाजिम है ही नहीं, उसे मुलाजिमत से उसे मुलाजिमत से निकाल दिया जाता है। एक इंसिडेंट सामने आया जहां पर एक मिस्टर अविनाश पंडिता, जिन्हें अपॉइंट किया गया था डिपार्टमेंट में अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कैडर कुपवाड़ा, वो भी पीएम पैकेज के तहत, उनके बारे में ये कहा गया कि उन्हें 2011 के बाद से वो एब्सेंट थे और एब्सेंट होने की वजह से रिपीटेडली उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी दी गई कि वो कारण बताएं कि वो क्यों एब्सेंट है। जब वो कारण बताने में असमर्थ रहे, उसके बाद जाकर उन्हें भी टर्मिनेट कर दिया गया। आर्टिकल 113 जो जेएनके सिविल सर्विसेज रूल्स का है 1956 का, उसमें क्योंकि ये लिखा गया है कि 5 साल तक कॉन्टिन्यूस एब्सेंस अगर किसी भी ऑफिसर की होती है तो उसे माना जाएगा कि वो अब मुलाजिमत में नहीं है। इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो शाहिदा जरगर, जो कि टीचर थी मिडिल स्कूल अश्तगू जोन कुलमुकाम बांडीपुरा की, उन्हें भी टर्मिनेट किया गया। उनके बारे में कहा गया कि वो अपनी ड्यूटीज से 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 14 जून 2017 तक एब्सेंट थी। उसके बाद 10 अक्टूबर 2017 से लेकर 20 दिसंबर 2017 तक दोबारा से एब्सेंट थी और उसके बाद अप्रैल 2021 के बाद से भी वो एब्सेंट ही रही, ड्यूटी पर नहीं आई। जब इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, उसमें 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने कहा कि वो रिपीटेडली अपने ड्यूटी से एब्सेंट इसीलिए थी क्योंकि वो अब्रॉड जाती थी, वो भी बिना परमिशन लिए। उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपना पक्ष सामने रखें। 14 जून 2021 को 10 दिनों के अंदर अंदर नोटिस जारी करने के उन्हें कहा गया कि वो बताएं कि वो क्यों कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट रह रही थी। और साथ ही में एक कानून ये भी आर्टिकल 128 जो जेएनके सिविल सर्विस रूल्स का है, वो ये भी कहता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर लीव लिए बगैर एब्सेंट रहता है और तो जैसे ही लीव उसकी खत्म होगी उसे माना ये जाएगा कि उससे अगर जब उसकी लीव खत्म होगी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। प्रोसेस फॉर टर्मिनेशन जो है वो इनिशिएट कर दिया गया। मिसकॉन्डक्ट ऑफ सिविल सर्विस रूल्स के तहत नोटिस भी दिए गए उन्हें कि वो अपनी साइड को एक्सप्लेन करती है, लेकिन जब जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, 10 दिनों के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं मिला, इस वजह से ऑर्डर ये भी आ गया कि उन्हें भी उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तीसरा मामला आया गांदरबल का, जहां पर मिस्टर आरिफ अकबर भट्ट, जो कि टीचर थे मिडिल स्कूल हकरार जोन हरिगनीवान गांदरबल के, उन्हें भी टर्मिनेट किया गया। उनके बारे में कहा गया कि 13 जनवरी 2015 के बाद से वो एब्सेंट रहे 2 फरवरी 2015 तक और 1 महीने की ही नौकरी की, उसके बाद से वो कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट रहे और उन्हें भी काफी समय दिया गया कि वो अपनी ड्यूटीज रिजॉइन करते, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिजॉइन नहीं किया तो उस वजह से उनकी भी लॉन्ग एब्सेंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मामला साइमा मुश्ताक फारूकी, जो कि टीचर थी मिडिल स्कूल नगरपोरा जोन बीकेपोरा बड़गाम की, उनको लेकर ये बताया गया कि उन्होंने 1 साल की लीव के लिए अप्लाई किया ताकि 23 फरवरी 2018 के बाद स्टेशन परमिशन भी ली कि वो यूनाइटेड किंगडम जाना चाहती थी। बिना फॉर्मल स्टेशन लीव के अप्रूवल मिले हुए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज छोड़कर चली गई, इसे ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि फरवरी 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक वो एब्सेंट रही, उसके बाद मार्च 2019 से जुलाई 2019 तक वो फिर एब्सेंट रही और उसके बाद 1 जनवरी 2020 के बाद उन्होंने ड्यूटीज रिजॉइन ही नहीं की। इस सभी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस चाहिए, आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से सैंक्शन चाहिए जब भी आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आपको अब्रॉड जाना है, तो उसके लिए ये कहा गया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि फॉरेन कंट्री किसी भी प्राइवेट मैटर की वजह से जाना चाहता है, अगर वो बिना लीव लिए जाता है, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए उनसे सवाल पूछे गए, उन्हें नोटिस जारी किए गए कि आप 7 दिनों के अंदर अंदर ये बताएं कि आप क्यों बिना सैंक्शन के चले गए और इतने लंबे समय तक एब्सेंट क्यों रहे। जब ना ही टीचर ने अपने आप को डिपार्टमेंट के सामने कोई भी अपना डिफेंस पेश किया, ना ही नोटिस का जवाब दिया, तो इससे साफ समझ में ये आ गया कि वो अब काम करना ही नहीं चाहती। इसे ध्यान में रखते हुए डेजिग्नेटेड कमेटी के सामने मामला गया और उन्होंने उनके टर्मिनेशन के ऑर्डर भी निकाल दिए।
उसके बाद एक और मामला अस्मा कौंसर जो कि टीचर थी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सौरा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की, उनको लेकर भी ये कहा गया कि उन्हें लीव दी गई थी 1 साल की, स्टेशन लीव दी गई थी क्योंकि उन्हें यूके जाना था। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया था, उन्हें एक ही कंडीशन रखी गई थी उन्हें लीव देने की कि वो अपनी लीव को एक्सटेंड नहीं करेंगी किसी भी कारणवश। लेकिन उन्हें जब अपनी ड्यूटीज को 1 जुलाई 2018 में रिज्वाइन करना था, उन्होंने दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, जो एक्सटेंशन उन्हें नहीं दी गई। उसके बाद उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई कि वो रिज्वाइन करें अपनी ड्यूटीज़, लेकिन 16 जून 2020 को जो नोटिस जारी किए गए, उसके बाद 19 अप्रैल 2021 को दोबारा से उन्हें नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ना ही टीचर ने डिपार्टमेंट के सामने आकर अपनी कोई एक्सप्लेनेशन दी, अपना डिफेंस पेश किया, ना ही रिपीटेड नोटिस के बाद उन्होंने रिज्वाइन किया। इसे ध्यान में रखते हुए बिना सैंक्शन के ज़्यादा लंबे समय तक लीव पर रहने की वजह से उन्हें भी आर्टिकल 113 जो JNK CSR के तहत है, उन्हें उनके टर्मिनेशन के भी ऑर्डर्स आ गए, उन्हें भी टर्मिनेट कर दिया गया। फिर एक और मामला जहां पर कुलसुमा कादिर टीचर BPS हांजीपुरा टारजू सोपोर की, उन्होंने भी 1 साल की लीव के लिए अप्लाई किया और 1 सितंबर 2018 को स्टेशन परमिशन के साथ, क्योंकि उन्हें UAE दुबई जाना था, लेकिन बिना फॉर्मल सैंक्शन मिले हुए, बिना लीव मिले हुए वो UAE चली गई। उसके बाद इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी समय दिया गया कि वो अपनी ड्यूटीज़ रिजॉइन करती, क्योंकि उन्होंने ड्यूटीज़ को रिजॉइन नहीं किया, ना ही कोई जवाब दिया कि वो क्यों बिना बताए जो है बिना सैंक्शन लिए हुए ड्यूटी छोड़कर चली गई। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें भी टर्मिनेट कर दिया गया। ये हो गए वो 6 मामले जिन 6 मामलों में टीचर्स को टर्मिनेट किया गया। उसके अलावा भी 7वां मामला था शाइस्ता अकबर जो कि टीचर थी गवर्नमेंट हाई स्कूल तरजोवा डिस्ट्रिक्ट बारामूला की। उन्होंने भी 3 मंथ की लीव के लिए अप्लाई किया और लीव की जो 3 महीने जब खत्म हो गए उसके बाद भी उन्होंने ड्यूटीज क्योंकि रिजॉइन नहीं की और उस वजह से उन्हें भी जो है नौकरी से निकाल दिया गया आर्टिकल 128 जो JNK सिविल सर्विस रूल्स के हैं उसके तहत, क्योंकि बिना जब आप लीव की जो पीरियड है आपका उसे एक्सटेंड करते हैं एक लंबे समय के लिए और साथ ही में लंबे समय तक एब्सेंट रहते हैं, उस वजह से सरकारी मुलाजिम को कह दिया जाता है कि इसका मतलब साफ है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं काम करने में। उन्हें भी शो कॉज नोटिस दिए गए, उन्होंने रिस्पांस भी दिया, लेकिन रिस्पांस जो है वो डेजिग्नेटेड कमेटी का ये कहना था कि अनसेटिस्फैक्ट्री था, जिस वजह से उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। ये तो वो 7 मामले थे जिन मामलों में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया गया। अब 2 मामले वो भी हैं जिन 2 टीचर्स को अब मुलाजमत से निकाला जा सकता है, क्योंकि प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया गया था, 7 दिन का समय दे दिया गया था और 7 दिन का समय पूरा भी हो चुका है। अब 7 दिनों के अंदर अंदर इन दोनों से कहा गया था कि आप अपने कारण बताएं कि आप ड्यूटीज पर क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आपके जो डिफेंस है वो साउंड होगा, अगर डिजिग्नेटेड कमेटी को मंजूर होगा जो भी आप उनके सामने अपने एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं, तो नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता या वो रिस्पांस अनसेटिस्फैक्ट्री होता है तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये प्री टर्मिनेशन नोटिस जो है वो जारी किया गया था और 2 दिसंबर 2021 को ये प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया था रुबीना फिरदौस के अगेंस्ट, जो कि उन्हें लेकर ये कहा गया कि 2 अक्टूबर 2018 के बाद से वो अनऑथराइज्डली एब्सेंट थी। ये भी कहा गया उन्हें रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज दी गई कि वो ड्यूटी रिजॉइन करें, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस जो है नोटिस का नहीं दिया। दोबारा उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई 5 फरवरी 2020 को, जिसका रिस्पांस उन्होंने जरूर दिया, लेकिन रिस्पांस जो है अनसेटिस्फैक्ट्री लगा डेजिग्नेटेड कमेटी को। उनको लेकर भी डेजिग्नेटेड कमेटी ने एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन की और डिस्कशन के बाद उन्हें भी टर्मिनेट करने का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया और ये कहा कि एक लंबे समय तक एब्सेंट रहने की वजह से आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा दी जाती है स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस पेश करने की। 7 दिनों के अंदर अंदर आप जो है अपना डिफेंस पेश करें। अगर आप पेश करने में असफल रहते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और प्रपोज एक्शन यानी कि टर्मिनेशन जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाए, टर्मिनेट आपको कर दिया जाएगा। आखिरी नोटिस था हिना सामून जो कि टीचर थी मिडिल स्कूल डंगरपोरा बांडीपुरा की, उनके अगेंस्ट उनको लेकर भी प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया, जिसमें ये कहा कि उन्होंने अब लीव के लिए अप्लाई किया था 1 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। स्टेशन लीव उन्हें चाहिए थी ताकि वो यूनाइटेड किंगडम जा सकती, लेकिन उनको लेकर भी कहा कि उन्होंने जो है बिना सैंक्शन मिले हुए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो लीव पर चली गई। इसमें भी जो ऑलरेडी कानून है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि फॉरेन कंट्री जाना चाहता है किसी भी प्राइवेट मामले की वजह से, उसे ज़रूरी है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले परमिशन ले।
और अगर वो नहीं लेते हैं तो एब्सेंस विदाउट लीव और आफ्टर द एंड ऑफ लीव इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपकी नौकरी जो है वो जा सकती है अगर आप बिना एक तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए हुए लीव पर जाते हैं, और उसके बाद ये भी कि अगर लीव का पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर आप रिजॉइन नहीं करते हैं तो नोटिस फॉर टर्मिनेशन जारी उनके खिलाफ किए गए। जब डेजिग्नेटेड कमेटी ने थर्ड बार डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया, लेकिन आखिर में उन्हें दोबारा से एक मौका दिया गया कि अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप 7 दिनों के अंदर अंदर बताएं कि आपको टर्मिनेट क्यों ना किया जाए, यानी कि शो कॉज नोटिस कि आपको टर्मिनेट क्यों ना किया जाए। ये प्री टर्मिनेशन नोटिस उनके अगेंस्ट भी 2 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। 7 दिन अब तब से पूरे हो चुके हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, अभी उनके टर्मिनेशन का फाइनल नोटिस जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की वेबसाइट पर नहीं आया है। लेकिन ये मामले जो आज सामने आए जहां पर 9 के करीब टीचर्स को लेकर या 7 को तो टर्मिनेट कर दिया गया, 2 के खिलाफ प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिए गए, ये नया मामला नहीं है। इससे पहले भी लगभग 6 के करीब टीचर्स को ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने अलग अलग ऑर्डर्स निकालकर उन्हें भी टर्मिनेट कर दिया। कारण सिमिलर थे कि या तो आप 5 साल से ज्यादा का वक्फा था कि आप अपनी ड्यूटीज को रिजॉइन नहीं कर रहे थे, या आप बिना सैंक्शन के बिना अप्रूवल के लीव पर चले गए और उसके बाद आपने ड्यूटीज रिजॉइन नहीं की। जो जवाब दिया गया, जो डिफेंस पेश किया गया वो अनसेटिस्फैक्ट्री था। लेकिन इन टर्मिनेशन ऑर्डर्स को लेकर भी कई सारी जगह से यही खबर आ रही थी कि बहुत सारे वो भी मुलाजिम हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, जिस वजह से वो लंबे लंबे वक्फे तक एब्सेंट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मामला ये बनता है कि जहां एक तरफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस बात को लेकर सीरियस हो गया है कि डेडवुड को रिमूव किया जाए, वहां क्या कोशिश की जा रही है उस डेडवुड को भी आइडेंटिफाई करने की जिस डेडवुड का कॉन्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे वो एब्सेंट है चाहे वो प्रेजेंट है। बहुत सारे लोगों को लेकर शिकायत ये भी आती है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, खास तौर पर इल्जाम लगते रहते हैं कि बड़ी संख्या में वो टीचर्स भी हैं जो टीचर्स कभी पेरिफेरीज में जाकर नौकरी नहीं करती, जो टीचर्स जो शहर हैं वहां से दूर नहीं जाती, जिनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग एक बड़ा मसला होता है, जिन्हें किसी भी डिफिकल्ट पोस्टिंग पर नहीं पोस्ट किया जाता, और वहीं पर वो भी टीचर्स को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, जिनका काम जो है कहा जाता है कि वो डिपार्टमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है लेकिन एजुकेशन में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जरूरी है कि जहां पर ये इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो एक लंबे समय तक अपनी ड्यूटी से एब्सेंट थे, ये भी सवाल बनता है कि क्या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया गया था ये इंश्योर करने के लिए कि जिन स्कूल्स में ये लोग कागजों में काम कर रहे थे, हालांकि फिजिकली वो एब्सेंट थे, उन स्कूल्स में जो बच्चों की पढ़ाई सफर की है उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए गए थे कि जब ये टीचर्स वहां पर ज्वाइन नहीं कर रही थी, अपनी ड्यूटीज रिज्यूम नहीं कर रही थी, तो वहां पर बच्चों को कौन पढ़ा रहा था, क्या उसके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए गए थे। और वही ये भी कि ऑलरेडी JNK की सरकार ने कहा था कि जो भी डेडवुड होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी डेडवुड होगा उसे एक नौकरी से निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर इज द ओनली डिपार्टमेंट दैट इज टेकिंग इट सीरियसली। और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, उन्हें भी जो है क्या इसी तरीके से धीरे धीरे करके टर्मिनेट करने का सिलसिला शुरू होगा। अगर होगा तो आप तक वो खबर भी जरूर पहुंचाएंगे।